इक़्तिदार की शराकत दारी, नून लीग और पीपल्स पार्टी में फार्मूला तय, बाकायदा ऐलान कर दिया गया। पीपल्स पार्टी किसी भी मरहले पर वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगी। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और आसिफ अली जरदारी सदर के उम्मीदवार होंगे। गवर्नर पंजाब जियाला, गवर्नर सिंध और बलोचिस्तान नून लीग के नामजद करदा होंगे। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून लीग का होगा। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी से लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी पंजाब की सूबाई काबीना का भी हिस्सा नहीं बनेगी। बलोचिस्तान में भी मखलूत हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम अब नई हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम मुतफ़क्का तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब को आइंदा का सदर 5 साल के लिए मुंतखब करवाएंगे। आज़ाद मेंबर्स जो जीत के आए हैं उनको ये पैगाम दिया कि अगर वो हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक़ से वो बनाएं। महंगाई के ख़िलाफ़ जंग करनी है। इस इत्तेहाद ने मईशत को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करना है। आसिफ जरदारी को 5 साल के लिए सदर मुंतखब कराएंगे। ये वक्त बारियां लेने का नहीं बल्कि मुल्क को मुश्किलात से निकालने का है। पाकिस्तान को इस वक्त बेपनाह चैलेंजेस का सामना है। हमारा इत्तेहाद महंगाई के खिलाफ है। मईशत को पाँव पर खड़ा करेंगे। ये कांटों भरा सफ़र है। दरिया भी आएंगे तो हिमालय पहाड़ भी। हम मुशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई भी वजारत नहीं मांगी गई। आज़ाद अरकान को पैगाम दिया, हुकूमत बना सकते हैं तो शौक से बनाएं। उनके पास हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा तादाद नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के नंबर्स पूरे हो चुके हैं और हुकूमत साजी का अमल पे हम इंशाअल्लाह ताला इस पे अब अमल दरामद करेंगे और हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। सदर के लिए आसिफ अली जरदारी हमारे मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। हम सब मिलकर मुल्क के मसाइल से निकालेंगे। अवाम के उम्मीदवारों के मुताबिक परफॉर्म करेंगे। हमारी कोशिश होगी हुकूमत साजी का मरहला जल्द अज जल्द मुकम्मल हो सके। पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए हुकूमत बनाने के लिए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, हमारी जस्तुजू सिर्फ मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए है। पाकिस्तानी दुआ करें हम सब कामयाब हों। आसिफ अली जरदारी। आप दोस्तों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारी जस्तुजू जो है वो सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। हम मिले भी इसी कॉन्सेप्ट पे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाल के आने वाली नस्लों के लिए इसको कामयाब करें। पाकिस्तान में मखलूत हुकूमत का बनना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अमेरिका नई हुकूमत के साथ काम करने को तैयार है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। इंतखाबात में धांधली की तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान में आइन के मुताबिक तहकीकात आगे बढ़ाई जाएं। तर्जमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूँकि मुतनाज़ा हो चुके, वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुके। ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कि वो अहदे से स्टेप डाउन हो। अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो ना निभा सका और उसके होते हुए मैंडेट पे डाका डाला गया तो इससे और वक्त नहीं हो सकता कि हम मुतालबा करें। लिहाजा आज खान साहब की हिदायत की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है इसके रिजिग्नेशन का और फिलफोर करती है। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ा हो चुके, कोई हक नहीं बनता वो होते पर रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते धांधली की शफाफ इंक्वायरी मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुका है। जो नताइज फॉर्म 45 के हैं वही फॉर्म 47 में डिक्लेयर किए जाएं।
पीटीआई कौमी असम्बली की 180 सीटों पर जीत चुकी है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमें मखसूस नशिस्तें देगा। कमिश्नर रावलपिंडी ने सबसे पहला धांधली की खबर दी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी और उसके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। कौम का जो 50 अरब रुपए इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हुआ है वो उन लोगों से वापस वसूल की जाए जिन लोगों ने इस इलेक्शन को रेक किया है, और एक बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाए जो चारों सूबों में पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 45 के मुताबिक और पूरी इंक्वायरी करें, इदारों की इंक्वायरी करें, इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी करें, आवाम की शिकायत सुने और एक बाइख्तियार सुप्रीम कोर्ट की सतह पे जुडिशल कमीशन को कायम किया जाए। सेनेट इजलास में आम इंतखाबात पर बहस। सेनेटर मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। 8 फरवरी के इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं थे। इलेक्शन वाले दिन मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस को क्यों बंद किया गया? धांधली करने वाले कौमी मुजरिम और गद्दार हैं, उनकी वजह से कौम में नफरत पैदा हो रही है। क्या चंद लोग बंद दरवाजों के पीछे 25 करोड़ आवाम का फैसला करेंगे? मुश्ताक अहमद का सेनेट में इज़हार ख्याल। माने या ना माने, अवाम ने बानी पीटीआई के हक में फैसला दिया। जिन्हें मैंडेट मिला वही लोग अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को बुलाकर मैंडेट चोरी का पूछें। मैंडेट चोरी करने और इनकलाब को रोकने से इंतशार आएगा। सबसे बड़ा जुल्म इलेक्शन से कबल पीटीआई का इंतखाबी निशान छीन लिया। बानी पीटीआई को भारी सजाएं सुनाई गईं। सेनेटर अली जफर का ऐवान से खिताब। निगरानों की निगरानी में तमाम इंतखाबात मुतनाज़ा हुए। डील से हुकूमतें तो बनती हैं लेकिन इख्तियार कभी नहीं मिला। क्या इस तरह के इलेक्शन से मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चलाया जाए। ताहिर बसिंजो का मुतालबा। सिक्योरिटी के लबादे में सेलुलर मोबाइल सर्विस, इंटरनेट सर्विस, मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद करना। 5,96,000 सिक्योरिटी एहलकार जनाब चेयरमैन साहब ये मुख्तस किए गए थे इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए। चले 8 बजे से 5 बजे तो इलेक्शन का अमल था, लोग घर चले गए, हजूम घर चले गए, तो 6 बजे के बाद भी क्यों ये बंद रहा? ये बताना पड़ेगा निगरान हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन के इसमें बदनीयती नहीं थी। साबित करना पड़ेगा इसमें बेईमानी नहीं थी, इसमें बदनीयती नहीं थी। पाकिस्तान में इलेक्शन के रोज इंटरनेट सर्विस बंद करने की दुनिया भर में मजम्मत हुई। अवामी मैंडेट की पामाली पर दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सेनेटर वलीद इकबाल का सेनेट में इजहार ख्याल। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। 8 फरवरी के इंतखाबात तारीखी थे। मुश्किलात के बावजूद पीटीआई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। मुशाहिद हुसैन सईद का खिताब। इत्तफाक करता हूँ पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख खुशगवार नहीं। एक इंतखाबात मुल्क तोड़ देता है, दूसरे इलेक्शन के बाद मार्शल लॉ लग जाता है। इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ऐवान में आकर हल्फ उठाएं और ओपोजिशन का किरदार अदा करें। बानी पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान को रुसवा किया। 2018 में जो कुछ हुआ वो तारीख का स्याबाब है। हमें जेल में डाला गया, सजाएं सुनाई गईं, इस्तीफे दिए और ना असम्बली का बाइकआउट किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। दो 2024 का हमने रोना रोया, एक शाम गरीबा की कैफियत बपा की, लेकिन काश हम 2018 का भी जिक्र करते। हम हंस नहीं रहे हैं, हम किसी का मज़ाक नहीं हो रहा है। 2018 में जो कुछ हुआ वो तारीख का एक स्याबाब है। उस वक्त भी बहुत कुछ हुआ, शायद आज भी हुआ हो, और अगर आज हुआ है तो वो पूरे मुल्क में हुआ है। अगर यहाँ पे एक इलेक्शन कमिश्नर है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए हैं? ऐसे ना करें। अगर खराबी हुई है, हम जेत हुई। मुस्लिम लीग नून को बलोचिस्तान से मजीद 2 सीटें मिल गईं। पीपी 41 और 51 से ज्यादा अरकान वली मोहम्मद और अब्दुल खालिक का नून लीग में शमूलियत का ऐलान।
दोनों रहनुमाओं की शहबाज शरीफ से मुलाकात। आपका पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए किरदार लायक तहसीन है। पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। PP 180 से एहसन रज़ा खान और PP 128 से गज़नफर कुरैशी की मरियम नवाज से मुलाकात। दोनों अरकान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। आपकी हिमायत मुल्क को तबाही से तरक्की की तरफ वापस लाएगी। इंतशार ख़त्म करके पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ ले जाना है। तरक्की और अवाम को रिलीफ देने की जामिया हिकमत अमली तैयार कर ली है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। हुकूमत साजी के मामलात में तेजी। पंजाब असम्बली का इजलास 22 फरवरी को तलब करने का फैसला। पंजाब में मखसूस नशिस्तों की आईनी हैसियत मुतनाज़ा होने का खदशा। तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बावजूद मखसूस नशिस्तों से महरूम होने का इम्कान। मेरे इल्म में नहीं कि अभी हाउस मुकम्मल हुआ या नहीं। पंजाब असम्बली का पहला इजलास मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन के बगैर नहीं बुलाया जा सकता। रहनुमा PTI सब्तैन खान की गुफ्तगू। बलोचिस्तान से आज़ाद उम्मीदवार बख्त खान काकड़ पीपल्स पार्टी में शामिल। नौमुंतखब आज़ाद रुकन असम्बली ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। PTI के हिमायती याफ्ता 82 अरकान कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। तमाम अरकान ने डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। पंजाब असम्बली के अक्सरियती आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। PTI के 3 आज़ाद उम्मीदवार ताहाल नोटिफिकेशन के मुंतज़िर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तमाम आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के हल्फ दे दिए। सिंध असम्बली में PTI के हिमायती 13 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जल्द इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी जाएगी। साहबजादा हामिद रजा की गुफ्तगू। NA 43 टानिक से PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार दावड़ खान कुंडी 64,468 वोट लेकर कामयाब। मुफ्ती असद महमूद ने 63,886 वोट लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 जारी कर दिया। NA 253 CP से आज़ाद उम्मीदवार मियाँ मोहम्मद बुगटी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। मियाँ मोहम्मद बुगटी ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की थी। PK 40 मनसरा से लीगी उम्मीदवार शाहजहान की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। इलेक्शन कमीशन ने NA 146 खानेबाल से ज़हूर हुसैन कुरैशी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। ज़हूर हुसैन कुरैशी ने गुज़िश्ता रोज़ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी। इंतखाबी उज़रदारियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में समाअत। NA 130 लाहौर से यास्मीन राशिद की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने NA 130 लाहौर से कामयाब उम्मीदवार नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली। यास्मीन राशिद 20,000 वोटों की लीड से जीत रही थी। फिर रात को पुलिस वाले आए और रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील कर दिया गया। वकील के दलाइल। केस की मजीद समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। NA 58 चकवाल से अयाज अमीर और NA 64 गुजरात से कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। रिटर्निंग अफसरान ने रिपोर्ट जमा करा दी। इंतखाबात में धांधली। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का इजलास। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम रिटर्निंग अफसरान ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के बयान की नफी कर दी। इंक्वायरी कमेटी इजलास में पिंडी डिवीजन के तमाम रिटर्निंग अफसरान पेश। रिटर्निंग अफसरान ने तहरीरी जवाबात भी इंक्वायरी कमेटी को जमा करा दिए। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। 8 फरवरी की रात पोलिंग स्टेशनों पर नहीं, कौम के मुस्तकबिल पर डाका डाला गया। नून लीग, PP और MQM की इबरतनाक जीत हमेशा याद रखी जाएगी। सेलेक्टेड इम्पोर्टेड से डिफेक्टेड वज़ीर आज़म की तश्कील का सफ़र जारी है। इंतखाबात में जीतने वाले हारने वालों से भी ज़्यादा परेशान है। वोट चोरी करके नौजवानों को मज़ीद मायूस किया गया। 65% आबादी को नाउमीदी के अंधेरे से निकालेंगे। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का बयान। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत। हमारा असल फोकस आईनी पहलू की तरफ है। क्या हम इस पहलू को नज़रअंदाज कर सकते हैं कि भुट्टो केस के वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का अपना मफाद था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इस केस में असल सवाल ये है क्या अदालती कार्रवाई में तरीक़ाकार दुरुस्त अपनाया गया या नहीं। अब हम कैसे दरवाज़ा खोल सकते हैं
क्या हम आर्टिकल 186 के तहत अब फैसला कर सकते हैं कि तरीकाकार गलत था? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार, क्या हम अब इंक्वायरी कर सकते हैं? चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के रिमार्क्स, ये केस हतमी हो चुका है। जस्टिस जमाल मंदोखैन, केस की समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। शहरियार अफरीदी के खिलाफ 3 MPO ऑर्डर के मामले पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का DC इरफान नवाज मेमन को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। IG इस्लामाबाद सुबह 9 बजे से पहले DC इरफान नवाज मेमन को गिरफ्तार करके पेश कराएं। इरफान मेमन जिस भी सूबे या इलाके में हो, वहां के IG वारंट गिरफ्तारी की तामील कराएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का DC इस्लामाबाद का नाम ECL में डालने का भी हुक्म। वजारत दाखिला और DG पासपोर्ट कंट्रोल यकीनी बनाए। DC इस्लामाबाद मुल्क से बाहर न जा सके। इरफान मेमन किसी एयरपोर्ट या बंदरगाह पर पाए जाएं तो DG FIA वारंट की तामील कराएं। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अवाम को एक और जोर का झटका देने की तैयारी। बिजली की कीमत में 7 रुपये 13 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त। CPPA की जानिब से नेपरा में दरख्वास्त जमा। बिजली की कीमतों में इजाफे जनवरी की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा अथॉरिटी में दरख्वास्त पर 23 फरवरी को समाअत होगी।